हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी। तो देखें कि क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल्स अगर 200 हैं तो द अदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दूसरे दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ध्यान देखें, 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए शेप को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 200। अगर दो एंगल का मान दिया हुआ है कि ये 200 है और दो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल या कोई भी अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं तो उसका मेज़रमेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि लेट द इक्वल एंगल्स बी ए। अगर मान लेते हैं कि इक्वल एंगल जो है ये ए है, ये ए है और ये ए है ना, अपोजिट एंगल ये दोनों ए है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स 200, यानी ये और ये दोनों का जोड़ जो है वो 200 है ना। जैसे कि सम ऑफ इक्वल एंगल्स, सम ऑफ इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 200 गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये गिवन है। और मान लिया कि ये अपोजिट एंगल ए है जो इक्वल है। तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, अंदर का 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स अगर 360 डिग्री है तो क्या होगा कि 2a, दो एंगल इसके, एक एंगल ये, एक एंगल अपोजिट एंगल बराबर है, तो 2a हो गया प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि दो एंगल दिया हुआ है कि 200 डिग्री है और दो एंगल को मान के चलते हैं कि क्या है। तो ये 2a इज इक्वल टू, ये प्लस है तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 200 घटेगा, ये 160 डिग्री, ये 2a। अब ये 2a दो एंगल अपोजिट एंगल हैं तो a निकालेंगे, यानी एक एंगल का वैल्यू हो जाएगा ये 160 डिग्री से, ये इंटू हो रहा है तो यहाँ ये 2 डिवाइड हो जाएगा 80 टाइम में, तो यानी ए का क्या वैल्यू निकला 80 डिग्री। यानी कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स, तो आंसर हो जाएगा द इक्वल एंगल्स आर 80 डिग्री ईच। द इक्वल एंगल्स आर 80 डिग्री ईच। इस तरह से बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स को निकालेंगे, अपोजिट एंगल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इस रेशियो में है, 3:1:4:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के इस रेशियो में एंगल्स हैं तो उसके हर एंगल्स को फाइंड करें। तो मान लेते हैं कि लेट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स बी, ऐसा मान लेते हैं कि जैसे 3:1:4:4 है, तो मान लेते हैं कि लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स बी 3x
1x को x ही लिखेंगे, 4x और 4x। इस तरह से अगर उसके वैल्यू को मान लेते हैं तो इसलिए देयरफॉर सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो सबके जोड़ को करेंगे 3x प्लस x प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सारे x को जोड़ते हैं सारे, तो कि 3x 4x 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 8x 8 और 12x, ओके, 360 डिग्री। अब x का वैल्यू निकालने के लिए, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है 12 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 3 और 0 30 टाइम में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो ये इसका वैल्यू आया है। अब हर एंगल में x का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 3x है, 3x को 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 90, एंगल का वैल्यू हो जाएगा। फिर x है तो x आपका वैल्यू निकल गया 30 डिग्री का। फिर 4x है तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो 4 इंटू 30, तो 4 3 सा 12 120, तो यानी कि, और एक और x है 4x है तो 120। तो देख लेते हैं सब सम ऑफ ऑल एंगल्स को, इसलिए 90 डिग्री इसका वैल्यू निकला 3x का 90 डिग्री, प्लस x है 30 डिग्री, प्लस 120 डिग्री प्लस 120, टोटल को जोड़ेंगे 250, और ये हो जाएगा 240, 240 में 270 और 270 360 डिग्री। इस तरह से बच्चों सॉल्व करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।